हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है और जैसा आप सभी जानते हैं कि इस करंट अफेयर के शो के अंदर हम जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, न्यूज़ होती है, उन्हें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं मंडे टू फ्राइडे। जबकि सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को हम क्विज की फॉर्म में डिस्कस करते हैं कि कैसे इनसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आप नोटिफिकेशन की बेल भी प्रेस कर देंगे तो जैसे भी हमारी कोई भी वीडियो आती है उसका आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना देखिए, पेन एंड पेपर लेके बैठे, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, आप मान के चले कि 6 से 9 महीने के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वैसी बात है, 6 से 9 महीने के करंट अफेयर्स को याद नहीं कर सकते, अगर आप डेली बेसिस पे उसके की पॉइंट्स जो है पूरे दिन के अगर लिखते रहेंगे तो आपके लिए रिमेंबर करना जो है काफी ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है ग्लोबल कोरोना वायरस केसेस जो है वो 1 करोड़ से क्रॉस कर चुके हैं। आपको पता है, देखिए धीरे धीरे अब लगातार इसकी जो स्पीड है केसेस के बढ़ने की, वो अब देखिए बहुत तेज हो चुकी है। पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में 10,000 20,000 केस नहीं आते थे, अब आप देखेंगे रोज के 1.5 लाख से ऊपर नए केसेस रोज सामने आते हैं। जैसे जैसे टेस्टिंग अगर आप देखेंगे हर कंट्री के अंदर बढ़ी है, वैसे वैसे केसेस का आना भी तेज शुरू हो चुका है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी अब तक रिपोर्टेड केसेस आए हैं वो है 1 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, कोरोना वायरस के। और और बात करें कितने लोगों की इससे डेथ हुई है, तो देखिए 5 लाख से ज्यादा लोगों की इसमें डेथ भी हो चुकी है। और ये वायरस की आप सभी को पता है, शुरुआत पिछले साल बिल्कुल 2019 के एंड में चाइना के जो वुहान सिटी है वहां से हुई थी और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे के पूरे ये वर्ल्ड के अंदर फैल गया। तो देखिए किस तरीके से इतनी तेजी से वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए देखिए अपने आप में बहुत अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स की जरूरत होती है। जैसे लॉकडाउन आपने देखा बहुत सारी कंट्रीज ने लगाया, तो उससे बेसिकली काफी जगह क्या हुआ कि इसकी स्प्रेड जो है उसकी स्पीड सिर्फ रुकी, लेकिन केसेस फिर भी लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर हुआ कि ठीक है, केसेस की स्पीड कम हो गई, इतनी तेजी से नहीं बढ़े, लेकिन अब जैसे जैसे हम लॉकडाउन को ईज आउट कर रहे हैं, ओबवियसली बात है, देखिए हम कितने टाइम के लिए लॉकडाउन में रह सकते हैं ना। तो वैसे वैसे आप देखेंगे, चाहे इंडिया की बात करें, यूएस के अंदर भी अब लगातार केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो चुके हैं, ब्राजील, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना के अंदर भी अगर आप देखेंगे कुछ केसेस बीजिंग के अंदर भी रिपोर्ट हुए हैं। तो अगर बात करें, देखिए हाफ द वर्ल्ड्स केसेस हैव बीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप। अगर हम सिर्फ बात करें 1 करोड़ जो टोटल केसेस है उसके 50 लाख तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और जो यूरोपियन कंट्रीज है सिर्फ उसी के अंदर ही ये पाए गए हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें ओवरऑल 1 करोड़ में से 50 लाख तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं। बट ऐसा नहीं, इसके अलावा अगर आप देखेंगे साउथ एशिया के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भी इसका स्प्रेड तेजी से बढ़ रहा है। और 1 मिलियन न्यू केसेस जो है पिछले 6 दिनों के अंदर देखे गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ऑन एन एवरेज डेली 1.5 से 2 लाख तक के नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और अगर बात करें, देखिए पर्टिकुलरली यूएस की, जहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस भी है और सबसे ज्यादा फैटेलिटीज भी है, तो वहां पे देखिए अब तक 25 लाख के अराउंड केसेस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से 1,25,000 लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। इसके अलावा अगर सेकंड नंबर पे बात करें जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री, वो ब्राजील है, जहां पे अब तक 13 लाख केस रिपोर्ट हुए हैं और 57,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। तो देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ी पेंडेमिक है, जो देखिए हमने पिछले लगभग 100 सालों में कभी नहीं देखा। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द अगर इसकी वैक्सीन आती है, मेडिसिन आती है, तो जो है हम फिर से नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड कर पाएंगे। उसी से रिलेटेड देख सकते हैं आप, ये एक इमेज मैंने लिया जहाँ पे ये जो एक्चुअल में जो कोरोना वायरस जो है वायरस है उसका जो लुक है वो इस तरीके से, यहाँ पे तो देखिए बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, बट एक्चुअल में ये जो है सिर्फ माइक्रोस्कोप से इसको देखा जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है इस वायरस का, आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए इसी से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने स्टार्ट करा है सीरो सर्वे ऑफ 20,000 पीपल। तो बेसिकली देखिए सीरो सर्वे क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। द सीरोलॉजिकल सर्वे इन दिल्ली हैज स्टार्टेड एंड विल बी कंडक्टेड ऑन एज मेनी एज 20,000 हाउसहोल्ड्स इन दिल्ली ऑन अ रैंडम बेसिस। तो रैंडम बेसिस पर अराउंड 20,000 लोगों का ये टेस्ट किया जाएगा। इट विल ऑल्सो इंक्लूड इंडिविजुअल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि देखिए ज्यादातर माना जाता है कि ये कम एज के पर्सन को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता वायरस, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। बट स्टिल 18 ईयर्स से कम वाले लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इन 20,000 लोगों को जिनको टेस्ट किया जा रहा है जिन पे। और अगर बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने अनाउंस किया था कि इस तरीके का सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाएगा दिल्ली में बिटवीन 27 ऑफ जून एंड 10 ऑफ जुलाई। तो यानी अभी परसों से ये स्टार्ट हुआ है और ये 10 ऑफ जुलाई तक इसी तरीके से जो है सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे अराउंड 20,000 लोगों के, और उनका फिर टेस्ट किया जाएगा। उसका मेन एम यही है कि पता चले कि इसका वायरस का स्प्रेड कितना अभी तक फैला है, ठीक है, क्योंकि बहुत जो
उम्मीद जताई जा रही है कि किस तरीके से वायरस का जो स्प्रेड है इंडिया के अंदर जुलाई या अगस्त मंथ के अंदर ये पीक करेगा। तो एक जो एक बेसिक सा आइडिया लेने के लिए कि कितने लोग अभी तक अफेक्टेड है, तो रैंडम एक 20,000 लोगों का सर्वे किया जाएगा। एक तरीके से एंटीजन टेस्ट है जिसका रिजल्ट 15 से 20 मिनट में पता चल जाता है कि पर्सन पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये किया जाएगा और इसका डिसीजन जो है, ये जो भी रिसेंटली मीटिंग हुई थी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की, जिसके अंदर दिल्ली के सीएम भी प्रेजेंट थे, एलजी भी प्रेजेंट थे और हेल्थ के जो मिनिस्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी और बाकी सीनियर ऑफिशियल्स के दौरान ये फैसला हुआ था कि ये 20,000 लोगों का इस तरीके से एक रैंडम से टेस्टिंग जो है वो की जाएगी, ताकि एक आइडिया लगे कि कितने लोग इससे अफेक्टेड है। क्योंकि अभी तक क्या है, ज्यादातर जो जिन लोगों में सिम्टम्स है उन्हीं का ही अभी प्रायोरिटी पर टेस्ट हो रहा है, बट रैंडम अभी तक इतना ज्यादा टेस्ट नहीं हो जो अब किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इतने सारे सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और इसमें भी यही होता है जो बेसिकली एंटीजन टेस्ट है, जिसमें आपको जो रिजल्ट है कि आप अफेक्टेड है या नहीं 15 से 20 मिनट के अंदर पता चल जाता है। तो एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट भी देखिए इसी से रिलेटेड है, एमपी जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है किल कोरोना कैंपेन लॉन्च करने वाला है जुलाई 1 से। तो जुलाई मंथ के फर्स्ट डेट से जो है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो किल कोरोना कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, ताकि जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इस कैंपेन के तहत इधर भी देखिए क्या होगा, डोर टू डोर सर्वे करेंगे ये भी। और ज्यादा से ज्यादा देखिए इसे रोकने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग। तभी देखिए आपको एक आइडिया लग पाएगा और उन लोगों को आप एक तरीके से आइसोलेट कर पाएंगे ताकि वो आगे किसी को वायरस जो है वो ट्रांसमिट ना करे। तो इसी कैंपेन के तहत डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। और ये 15 दिन का देखिए बेसिकली कैंपेन रहेगा जुलाई 1 से 15 तक, जिसके तहत जो है 2.5 लाख टेस्ट का जो है वो एम रखा गया कि 2.5 लाख टेस्ट किए जाएंगे और डेली बेसिस पे 15 से 20 हजार सैंपल जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है स्टेट की, वो देखिए वो डबल करने जा रहे हैं। जो देखिए अभी जो 4,000 पर 10 लाख पीपल ये टेस्ट कर रहे हैं उसे बिल्कुल डबल कर देंगे, अराउंड 8,000 पर 10 लाख पीपल। तो ये देखिए अच्छी चीज है, जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ही बेनिफिट है, ताकि देखिए जब हम बिल्कुल लॉकडाउन को और ईज आउट करेंगे तो उससे स्प्रेड जो है वो तेजी से ना बढ़े। अगर बात करें रिकवरी रेट की तो मध्य प्रदेश में काफी अच्छी है, 76.9% है, जो कि काफी अगर आप देखेंगे चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, उनसे भी काफी बेटर है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 to 1 जो है डोर टू डोर यहाँ पे टेस्टिंग की एक मैंने यहाँ पे एक इमेज ली है। आई होप सबको समझ आ गई होगी कैसे टेस्टिंग होगी। अगला है उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो फॉर्म करेगी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो अपनी खुद की देखिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो उत्तर प्रदेश बनाने जा रही है। और इसके लिए देखिए जो डिसीजन है वो बेसिकली डेडिकेटेड एक सिक्योरिटी फोर्स बनाने का है टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ, चाहे वो देखिए कोर्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे कोर्ट का परिसर हो जाता है, मेट्रो हो गई, रेल हो गई, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, बैंक्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन द स्टेट। अभी तक देखिए क्या होता है कि जो सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वही देखिए इस तरीके के आपने देखा होगा रेलवे पर या चाहे वो मेट्रो हो गया, कोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट हो गए, तो सीआईएसएफ के जो है ऑफिशियल ज्यादातर तैनात रहते हैं। बट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब हम खुद अपनी उत्तर प्रदेश का भी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी UPSSF, जिसका पर्पस यही होगा कि वो इस जगहों पे चाहे वो कोर्ट की सिक्योरिटी होगी, मेट्रो, रेलवेज, एयरपोर्ट या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, बैंक्स, इन सब की सिक्योरिटी वो करे। और जैसा आपको पता है सिमिलर इसका फंक्शन होगा जैसे CISF का होता है। और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने हाईलाइट किया इसकी जरूरत क्यों है, बेसिकली एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए ताकि जो है जो डिमांड है सिक्योरिटी की उसको पूरा किया जा सके, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस या बाकी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब उत्तर प्रदेश जो है खुद का भी इस तरीके से एक सिक्योरिटी फोर्स बनाने जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एयरपोर्ट का व्यू है जहाँ पे आप CISF के ऑफिशियल्स देख सकते हैं वो किस तरीके से जो है वो चेकिंग भी करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और प्रोटेक्ट भी उन एरियाज को करते हैं। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है IAS ऑफिसर विनी महाजन जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी जो है हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जो है एक तरीके से जो है IAS के टर्म्स में अगर हम बात करें तो पूरे स्टेट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो पंजाब की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम है विनी महाजन, उन्हें अपॉइंट किया गया है। सो सीनियर IAS ऑफिसर विनी महाजन टुक ओवर एज पंजाब फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। तो पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी ये बनने जा रही है, ये काफी अच्छी चीज है। इसको देखिए वो किन्हें रिप्लेस करने जा रहे हैं, विनी महाजन किन्हें रिप्लेस करेंगी, करण अवतार सिंह को, जिनकी देखिए रिटायरमेंट इस अगस्त मंथ में होनी है। और
चीफ सेक्रेटरी पोस्ट पे अपॉइंट होने से पहले जो है इन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट भी संभाली है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, आईटी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जैसी जो है पोस्ट को इन्होंने देखा है। अगर बात करें तो 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है ये, जिनका अपॉइंटमेंट एक और तरीके से भी काफी स्पेशल है, क्योंकि जो इनके हस्बैंड है दिनकर गुप्ता, वो देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है पंजाब के। यानी जो डीजीपी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, अगर हम पुलिस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि पंजाब एक ऐसा लोन स्टेट बन चुका है इन द कंट्री टू हैव अ कपल, यानी वाइफ हस्बैंड जो है दो, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर रही है, जबकि हस्बैंड जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल कर रहे हैं। तो दिनकर गुप्ता जी जो है वो एट प्रेजेंट पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, डीजीपी जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है पुलिस के अंदर, जबकि सिविल के अंदर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, जो अब इनकी वाइफ यानी विनी महाजन जो है उन्हें अपॉइंट किया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एक कपल जो है इस तरीके से सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है विनी महाजन की, आप फोटो देख सकते हैं। ये थे देखिए आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।